हेलो। भगत जी प्रणाम। सतसाहिब जी, सतसाहिब सतसाहिब बोलते हैं भगत जियों को। मैं तो जगत से हूँ, मैं कैसे सच साहब बोल सकता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, सतसाहिब तो सबने बोलना है। सतसाहिब मतलब सच्चे परमात्मा की जय। सच साहब भगत जी, आप सतसाहिब। पवन जी बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, कुछ वीडियो ऐसा आता है जो कि देखने से मन विचलित होता है, और कुछ गुरु जी का वीडियो देखते हैं, कुछ आपका वीडियो देखते हैं तो मन नहीं करता है आपके पास जाऊं कि गुरु जी के पास जाऊं। जाना तो गुरु जी के पास ही है, हमारे पास तो क्या मिलेगा भाई। फिर कैसे बताओ, जाऊं? कैसे जाऊं? बात क्या है वो बताओ, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। दिक्कत यह है कि कुछ हमारे दोस्त लोग गुरु जी के शरण में गए थे। अच्छा। मेरा ऐसे कामता जी नाम हुआ, अच्छा। और कुछ भगत लोग हमारा साथ संगत में, गुरु जी के संगत में जुड़े हुए हैं। हाँ। बाद में वो छोड़ के फिर जगत संगत में आ गए हैं। अच्छा। तो इस मतभेद के भाव से आज हम सुबह से शाम, आज क्या, मैं 5 7 5 दिन से देख रहा हूँ। जी। तो कुछ गुरु जी का गलत बता रहे हैं, कुछ आपके बारे में तो बहुत सारे लोग बताते हैं दुष्द्रोही है, गुरुद्रोही है, तो हमको पता ही नहीं है। जी। और फिर मेरे को आज मन में आया ऐसा कि मैं आज बात ही क्यों न कर लूं, जी। क्या करना है या नहीं करना है, क्या सच है क्या झूठ है। देखो भाई साहब, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? अभी हाँ। फिलहाल में तो लोग मोदी बोलते हैं। और उनके विरोध में कितने प्रतिशत लोग होंगे? 95%। फिर भी है ना, देश का प्रधानमंत्री तो है ना, कोई इनकार नहीं कर सकता ना कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है। वो तो है। तो भगत जी, ये काल का लोक है। यहाँ जी। पे सत्यता का ज्यादा विरोध होता है। झूठा हम्म। लोगों का यहाँ पे सम्मान होता है, सत्यता का विरोध होता है। किसान अपने खेत में गेहूं पैदा करता है, कितनी मेहनत करता है, लेकिन वो खरपतवार जो होती है वो गेहूं से पहले उसमें बिना बीज डाले उसका, और वो गेहूं से पहले खड़ी हो जाती है। हाँ। ठीक है। आपके जो दोस्त लोग हैं जो गुरुजी से जो जुड़े थे फिर वो हट गए, वो उनके अपने विचार हैं। उन्होंने गुरुजी को कैसे समझा, उन्होंने गुरुजी को कितना जाना, वो उनके विचार हैं। हम उनके विचारों से गुरुजी का आकलन नहीं कर सकते। नहीं नहीं, आज तो विचार उनका भी यही रहता है कि वो चाहकर भी गुरु जी का सत्संग, ना चाहते हुए भी गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। बाद में वो गलतियां कर जाते हैं जाके, मतलब शराब पिलाना, खैनी खा जाना, बीड़ी पी लेना, सिगरेट पी लेना, या तो मांस खा जाना। वो ना चाहते हुए भी खा लेते हैं, मतलब 15 दिन 10 दिन वो रुकते हैं, बाद में फिर उनके साथ में ऐसा व्यवहार हो ही जाता है। देखो, वो खा इसलिए लेते हैं क्योंकि उन लोगों को साध संगति नहीं मिली हुई है, ना वो साध संगति से वो जुड़े हुए हैं। और जिन लोगों के वो संपर्क में हैं, गुरुजी के परिवार के ये कोऑर्डिनेटर लोग, ये नामदान केंद्र वाले, तो ये लोग खुद ही सारी बुराइयां करते हैं। तो बुराई वाले व्यक्ति के साथ रह के आप अच्छाई कहाँ से सीख सकते हो? मैं आपका आज एक वीडियो देखा था, जी। जहाँ पे आप खुद ही बता रहे थे और एक भगत पूछ रहे थे जी। कि मैंने नाम लिया, कुछ दिन, 8 दिन 10 दिन 15 दिन या तो 2 महीना 6 महीना मैंने भक्ति की। जी। बाद में मुझे डर था कि मेरा नाम खंड हो गया। हम्म। और आप ही बता रहे थे, आप गुरु जी को वीडियो भी दिखा रहे थे, जी। 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 ये आप ही बता रहे थे कि गुरु जी के सामने जाके आप प्रतिज्ञा करो, या तो गिलास में जल लेकर इस प्रतिज्ञा करो कि गुरुदेव जो हुआ सो हुआ, आज के बाद नहीं होगा। जी। 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 तो गुरु जी माफ कर देंगे, शुद्धिकरण की कोई जरूरत नहीं है। शुद्धिकरण की जरूरत जब होता है जबकि हम दिल से नहीं मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बता रहे थे तो मेरा भी दिल, मेरे मेरे को मतलब कि मैं भी विचलित हो गया कि अब क्या सच्चाई है और क्या झूठाई है। तो मेरे को लगा कि मैं आज पवन दास जी से बात ही कर लूंगा, क्योंकि जो होगा सो, ऐसे भी मैं मर ही रहा हूँ तो ऐसे भी मर जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, अभी आपने नाम वगैरह थोड़ी लिया है कहीं? नहीं, एक भगत जी बता रहे थे कि हमने नाम लिया, उन्होंने लिए थे बेंगलोर। बेंगलोर एक शहर है ना, हम्म। और बेंगलोर में एक बेंगलुरु है। हाँ, बेंगलुरु है। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने लिए थे और वो बता रहे थे कि निष्ठुर लिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ उनसे पैसा लिया गया। हम्म। मतलब 11 या 22 रुपया का, इस पे जो भी, मतलब कुछ नहीं हम्म। लिया गया। हम्म। और ऐसे ऑनलाइन में देखते हैं तो निष्ठुर लिखाया जाता है। कुछ भी आप लीजिए, या तो नाम लीजिए या तो फिर पुस्तक मंगाइए, निष्ठुर मिलेगा। बाद में वहां जाने के बाद उन लोग से पैसा लिया गया, तो शायद कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी था बोल के।
देखो तो इन्होंने तो देखो भाई ऐसा है, गुरुजी फिलहाल तो जेल में बैठे हैं, आपको पता है। हाँ और हाँ। बाहर उनके नाम से जितनी भी दुकानें खुल रही हैं, गुरुजी के भाई ने खोल रखी हैं, उनके परिवार ने खोल रखी हैं। इन्होंने धर्म को बना रखा अपना धंधा। इनको देश दुनिया के आत्म कल्याण से कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे ये विनती करूंगा, आप इनको मत देखो, आप दुनिया को मत देखो, यार दोस्तों को मत देखो। आप गुरुजी का सत्संग जितना हो सके आप उतना सत्संग सुनो। सत्संग सुन के जो बुराइयां हैं आप उनको त्यागने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक खेत साफ सुथरा नहीं होगा, उसमें बीज डालोगे तो उसमें फसल नहीं उगेगी। तो भगत जी, मेरा जो बंधु है, मतलब जो साथ में भगत जी थे, वो बता रहे थे हम्म। कि हम चाहते हैं कि गुरु जी को भूल जाएं, हम्म। और फिर भी 10 दिन 5 दिन के बाद मेरे को याद आ जाता है कि नहीं, गुरु जी को भूल भी नहीं सकता है, और बुराई छूटने का नाम भी नहीं लेता है। अब इसमें क्या करेगा वो बंदा? देखो आत्मा तो अच्छी है भाई, परमात्मा का ज्ञान है भगत जी। अब इस ज्ञान से ऊपर तो कोई ज्ञान है नहीं, और ये ज्ञान एक बार लेने के बाद में, क्योंकि देखो इस शरीर में एक तो है मन और एक है आत्मा। आत्मा है परमात्मा की, मन है काल का। तो आत्मा थोड़ी ये चाहेगी कि मैं उस परमात्मा से मैं दूर हो जाऊं। तो बकवाद तो उनसे वो मन करवा देता है, काल बकवाद करवा देता है, क्योंकि वो मर्यादा में नहीं है भगत जी। अब गाड़ी का टायर है, उसमें हल्का सा भी पंचर हो गया तो हवा निकले ही निकलेगी, उसमें वो कंडम होगा ही होगा। तो इन लोगों की हवा निकली हुई है, क्योंकि गुरुजी के परिवार वालों के ये संपर्क में हैं। तो मर्यादा किसी की है नहीं, मर्यादा सबकी टूटी हुई है। अब मर्यादा ठीक कब होगी? जब ये लोग गुरुजी से हृदय से माफ़ी मांगेंगे। अब हृदय से माफ़ी कब मांगेंगे? जब इनको अपनी गलती का कोई पश्चाताप होगा। गलती का पश्चाताप इनको बिना साथ संगति से जुड़े हो नहीं सकता। तो भगत जी इनका तो जीवन मरण एक जैसा हो रहा है। आप जी अपना सोचिए, आप जी उनके विषय में मत सोचिए। सबके अपने अपने संस्कार हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। आपको अगर अपने आत्म कल्याण से मतलब है तो आप गुरुजी का सत्संग सुनिए। सत्संग समझ में आता है तो वो बुराइयां छोड़िए, और उसके बाद में जब तक गुरुजी जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, आप जी संकल्प दीक्षा ले सकते हैं। उसमें नाम को छोड़ के बाकी सारी आप चीज़ें जो है भक्ति में आप जी कीजिएगा। आरती वगैरह, अपना गुरुजी का सत्संग सुना, मर्यादा निभाना, अपने घर में जोत जलाना, तीनों टाइम का आरती करना, वो सब कुछ आप कीजिएगा। अगर आप मर्यादा में रहोगे, बाढ़ बांका नहीं हो सकता भगत जी, बाढ़ बांका। सत साहब भगत जी, मेरा नाम कन्हैया दास हुआ। जी नाम दीक्षा लिया था बेंगलोर से। जी जी, सत साहिब जी, सत साहिब। और मैंने फरवरी में लिया था 2020 में। जी और फिर मैं कुछ दिन, मतलब 10-12 दिन मैंने भक्ति कर पाया, जी। और उसके बाद फिर से मैं वही में आ गया जहाँ मैं था मैं। हम्म। और एक बार मैं कलकत्ता में भी नामदान दोबारा प्रयास किया कि शायद मेरा, सब लोग, मैं वीडियो देखता था तो लगता हम्म। सब कुछ छूट जाता है, फिर मेरा क्यों नहीं छूटेगा। हम्म। मैंने ऐसा करके मैं कलकत्ता में, हुगली जिला में हम्म। जो नामदान केंद्र है, हम्म। वहाँ पे मैं मेरे पास रजिस्ट्री भी है, जो मैंने नामदान लिया वो भी मेरे दोनों दोनों प्रूफ मेरे पास है। हम्म। तो मेरे से छूटता भी नहीं है, और गुरुजी का दिमाग, मतलब गुरुजी का जो आदेश है वो भी हटता ही नहीं है। हम्म। अब मैं इसमें बीच में पड़ गया हूँ भगत जी, कि मैं दुनिया को भी नहीं कह सकता है कि मैं गुरुजी का शिष्य भी नहीं हूँ, माँ बाप को भी नहीं कह सकता है कि मैं भगत भी नहीं हूँ। हम्म। अब मेरे से बुराइयां ये होता है कि मैंने चाहकर भी 10 दिन 5 दिन 4 दिन भक्ति करता हूँ, क्योंकि गुरुजी का सब मंत्र मेरे पास है, सब बुक मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, फिर भी मैं जाके वही नरक में गिरता हूँ जहाँ नहीं गिरना है। भगत जी ऐसे काम नहीं चलेगा। बगैर साध संगति से जुड़े इस भगत जी सद्बुद्धि नहीं आ सकती, वो पंचर नहीं रुक सकता। आपको साध संगति से जुड़ना पड़ेगा भगत जी। आपको परमात्मा से, उसके बाद ही आप जी जब परमात्मा से हृदय से माफी मांगेंगे। देखो भगत जी, वो पश्चाताप जब तक नहीं बनेगा ना आपके अंदर अपनी उस गलती के लिए, तब तक परमात्मा माफ नहीं करता है। जी भगत जी। बाकी ठीक है, आपका संस्कार है भगत जी। अगर आपका संस्कार अगर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चाहे आप रोज मांस खाओ ना, दिक्कत क्या आ रही है? आपका कोई बाड़ी बाका नहीं होगा। लेकिन भाई जिस दिन वो संस्कार खत्म हो गए, जिस दिन वो पुण्य खत्म हो गए, और जिस दिन वो पाप कर्म रहेंगे ना शेष, उसके बाद कोई रक्षा नहीं होगी। फिर जो अगर मरना है तो मरोगे, फिर हाथ कटना है तो हाथ ही कटेगा। गुरुजी उसमें कुछ नहीं करेगा, चाहे गुरुजी के चरणों में जाके बैठ जाओ। नहीं भगत जी, अभी तक कहने का मतलब, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब भी मैं कुछ बुराइयां भी कर जाता हूँ, जैसे कहने का मतलब हुआ, अगर मैं शराब भी पी लिया तो भी मन में, दिल में, दिमाग में रहता है कि आज मैं गलती कर गया। लेकिन वो लेकिन बार बार नहीं चलता ना भगत जी। अब ऐसा है ना, देखो, अब जब जैसे गुरुजी कहते हैं कि आपने बैटरी चार्ज कर रखी है पूरी, जी ठीक है, और आपने बैटरी का जो प्लग है आपको, आपने वो भी लगा रखा लाइट के बोर्ड में, और जी आपने बैटरी से आपने पंखा चला रखा है। अब मान लीजिए लाइट चली गई,
तो जी आपको तो लग रहा है कि मेरा जो पलक है वो बोर्ड में लगा हुआ है, लेकिन भाई साहब वो लाइट से नहीं चल रहा, वो बैटरी से चल रहा है। और जब वो बैटरी समाप्त हो जाएगी तो वो पंखा बंद होगा, आपको फिर गर्मी मरना पड़ेगा। तो जी भगत अभी आपने जो गलतियां जो कर रखी, गलती चाहे एक कर दो, चाहे 100 कर दो, चाहे एक बार कर दो, चाहे 1000 बार कर दो, तो ऑटोमेटिक जो है उस परमात्मा से आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके जी बाद हमें लगता है कि मुझे कुछ हो नहीं रहा, लेकिन वो सब कुछ हो चुका है। वो केवल बैटरी चल रही है। जितने आपने, आपके पास में जो पुण्य है, जितनी आपने भक्ति की हुई है, या आपके जो संस्कार हैं, बस खाली वो चल रहे हैं, भक्ति नहीं चल रही है भगत जी। भले आप 4 दिन बाद में दोबारा से लग जाओ भक्ति में, लेकिन वो भक्ति नहीं बनेगी। जी जी उसके लिए तो आपको हृदय से समायाचना करके आगे के लिए फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। अब वो फुल स्टॉप भगत जी ऐसे नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा अच्छे भक्तों की संगति में आने से, एक दूसरे के साथ में परमात्मा की चर्चा करने से। फिर वो मन जो है वो पापी हमारे से दूर भगेगा। अब आप इनके संपर्क में रहोगे, ये राजनीति करने वाले आदमी, 6 महीने में बीजेपी, 6 महीने में कांग्रेस करने वाले, भक्तों को ठगने वाले, ये खुद मर्यादा में नहीं है, इनकी खुद की बैटरी चल रही है, ये खुद भगत जी वेंटिलेटर पे हैं। आपको कहाँ से ये जीवन दान देंगे? इनको जी खुद को मतलब सद्बुद्धि नहीं है, आपको कहाँ से देंगे ये लोग? तो बड़े भाई देखो, समझे है तो सिर दर पांव, बहुर न ऐसा दाव, ये मौका दोबारा नहीं लगेगा। आज परमात्मा धरती पे है, तब तक मौका है। जैसे ही गुरु जी यहाँ से चले गए, उसके बाद में कुछ नहीं है। यहाँ केवल भक्ति का माहौल बना के जाएंगे परमात्मा, फिर मोक्ष नहीं है। मोक्ष जब तक गुरु जी शरीर में है तब तक है। तो भाई ये सोच लो, विचार कर लो। आज मानव शरीर में इंसान दुखी नहीं है, कल को जानवर का शरीर मिलेगा तो क्या होगा? और कब तक चलेगी ये भक्ति, बताओ? भगत जी, मेरा कहना था कि इतने सारे वीडियो आते हैं, लोग कहते हैं मेरे ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया। हमने 20 दिन नाम ध्यान लिया हुआ, मेरे ये चमत्कार हो गया। 2 महीना नाम ध्यान लिया हुआ, मेरे ये चमत्कार हो गया। मेरा कहना है भगत जी, जब मैं मानता हूँ, जब मैं चाहता हूँ कि मैं गुरु जी से प्रार्थना भी करता हूँ, ये सब कुछ करने के बाद भी, हर 15 दिन 10 दिन में प्रयास भी करने के बाद भी मेरा नाम मतलब फिर मेरे को कैसे न कैसे घुरा के फिर मैं वहीं पे गिरता हूँ जहाँ नहीं गिरना है। देखो, जितने भी लोग जो कह रहे हैं ना इंटरव्यू में कि मेरा ये फायदा हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा मेरा 20 दिन में चमत्कार हो गया, वो बिल्कुल सही है भगत जी। वो लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, भले वो मैनेजमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे। वो आपके साथ नहीं हो रहे, इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ में नहीं हो रहे। भगत जी, उनके संस्कार अलग हैं, आपके संस्कार अलग हैं। अब हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल में तो भगत जी एक कैंसर का मरीज भी जाता है, और हॉस्पिटल में एक जुकाम का मरीज भी जाता है। जुकाम का मरीज तो 2 घंटे में ठीक हो गया जाएगा, और कैंसर वाले को 4 साल लग सकती हैं। तो कैंसर वाला ये नहीं कह सकता कि मेरा ठीक क्यों नहीं हो रहा। भगत जी, किस आत्मा के पाप कर्म कितने हैं, उस आधार से उसके साथ में चमत्कार होते हैं, उस आधार से उसको परमात्मा की तरफ से जल्दी राहत मिलती है। जी भगत जी। क्या पता किस आत्मा ने पिछले जन्म में कहां तक की भक्ति की हुई है परमात्मा की, और क्या पता आज आप वर्तमान में जुड़े हो। तो जो जिसने पिछले जन्मों में भक्ति करी है, वो तो वो भक्ति भी तो भगत जी उसके साथ में है ना। जी भगत जी। तो हम ये नहीं कह सकते कि चमत्कार हो नहीं रहे, चमत्कार हो रहे हैं भगत जी। परमात्मा मुर्दों को भी जिंदा करता है, किया है, लाखों को किया है। संत रामपाल जी भगवान ने हजारों को ठीक किया है, उनके असाध्य रोग ठीक किए, आज भी हो रहे हैं। लेकिन हमारे साथ नहीं हो रहे, इसका रीजन ये नहीं कि भाई वो लोग झूठ बोल रहे होंगे, नहीं। तो हमने चमत्कार देख के, इंटरव्यू देख के भगत जी, हमने भक्ति से नहीं जुड़ना, हमने ज्ञान को समझ के जुड़ना। अगर ज्ञान को समझ के जुड़ेंगे तो हम लंबे चलेंगे, वरना ये चमत्कार वाले तो फिर ये रह जाएंगे ये बीच में, क्योंकि ये ज्ञान से नहीं जुड़ रहे, ये चमत्कारों से जुड़ रहे हैं। अगर इनके साथ चमत्कार नहीं होंगे, इनको कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर ये महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में गुरुजी से पीछे हट जाएंगे। नहीं, एक बात और आप बोले थे भगत जी कि मतलब अगर आपको गुरु जी आपको गलत दिखे, गलत सोच में आए, तो मेरे को गुरु जी गलत सोच में नहीं आते हैं, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं जाकर फिर से मैंने सब कुछ करने के बाद भी 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 12 दिन उसके बाद फिर मेरे को वहीं गिरा देता है जाके जहाँ पे मुझे नहीं गिरना था। उसके लिए भगत जी आपको साध संगति की जरूरत है। भगत जी 1 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी है, जी भगत जी। वो चलेगी किससे? उसके नीचे टायर ठीक होंगे तभी तो चलेगी भगत जी, हवा में थोड़ा ना उड़ेगी वो। नहीं, टायर ठीक होगी वो तभी चलेगी। टायर थोड़े 1 करोड़ के हैं। नहीं भगत जी। जब उन टायरों में हवा ही नहीं होगी तो मर्सिडीज किस काम की? तो जब मर्यादा नहीं होगी तो चाहे आप कितने अच्छे विचार ले लो आप गुरु जी के प्रति, कोई फायदा नहीं होगा। गुरु जी ने क्या कहा
आपके घर में लाइट का कनेक्शन नहीं है और आप अपने घर में बैठ के लाइट की पूजा करो, लाइट ये काम कर देती है, लाइट वो काम कर देती है, लाइट बहुत अच्छी है, लाइट जूस निकाल देती है, और आपने उसका कनेक्शन आपने ले नहीं रखा, तो आपको फायदा क्या उसकी महिमा गाने का? अगर लाइट से आपको फायदा लेना है तो आपने लाइट का कनेक्शन लेना पड़ेगा ना। जी भगत जी। तो गुरु जी के प्रति आपके अच्छे विचार हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, सबके होने चाहिए। लेकिन गुरु जी से लाभ केवल वैसे गुरु जी की महिमा करने से या गुरु जी को अच्छा बताने से नहीं मिलेगा, गुरु जी से भक्ति का कनेक्शन लेने से मिलेगा भगत जी। मर्यादा में रह के फिर वो भक्ति करने से मिलेगा। जी भगत जी, आपका बात से तो संतुष्ट मैं हो गया। आप भगत जी आप भगतों को देख के मत चलो। चाहे किसी भगत के चाहे 500 गाड़ियां चल रही हो गुरु जी से नाम लेने के बाद में, आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छा भगत है। क्या पता 5 दिन बाद में वो गुरु जी से दूर हो जाए वो। नहीं भगत जी, मैं आप ही का मुख से सुना था, आप ही का वीडियो था, आप ही का ऑडियो था। तो कि आप बता रहे थे कि अगर एक एक बंदे ने टंकी में उसको कोई हालत से मृत्यु हो गया, जी तो जगह कंडक्टर बताया कि वो तो परमात्मा का प्यारे हो गए। तो कहने का मतलब आप बता रहे थे कि अगर पानी उस टंकी में मरने के बाद भी अगर परमात्मा सतलोक प्राप्त होता है, तो सब लोग उसी में डुबकी लगा क्यों नहीं परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। वही तो भगत जी, वही तो बात है ना। कुछ कुछ बातें जो हैं मेरा दिमाग में हमेशा घूरते रहता है, और बाद में मैं एक फेसबुक पर आपका मैंने कमेंट किया होगा कि आपका नंबर मुझे कैसे प्राप्त होगा, लेकिन मैंने 2 दिन पहले ही किया था। लेकिन परमात्मा की दया हुआ, या तो मेरी जो भी जैसे मैं समझूं, आपके आज से आपसे आपके बात हो गई, इससे बड़ी बात और क्या समझे हम। आप जुड़ो भगत जी, आप परमात्मा से जुड़ो, आप किसी को मत देखो। आप ये मौका आप जी बिल्कुल मत गवाओ भगत जी। आने वाले समय में कोई किसी के काम नहीं आएगा। कल को देश में अगर भगत जी कल को देश में अगर अनाज नहीं होगा, अगर भुखमरी फैलेगी, तो माँ बाप आपको कहाँ से खिला देगा? बेटा बेटी आपको कहाँ से खिला देंगे, जो खुद अपना मल के पेट पकड़ के बैठ जाएंगे? कल को कोई आपत्ति आ गई, भगत जी कौन सहायता करेगा? माता पिता तो अपने बच्चे को सुबह नहला के धुला के उनका टिफिन दे के उनको ड्रेस पहना के उनको बस में बैठा देते हैं, जाओ बेटा स्कूल में, टाटा बाय बाय। 2 किलोमीटर आगे जाके बस एक्सीडेंट हो गया तो माँ बाप बचाएगा, परमात्मा बचाएगा? परमात्मा बचाएंगे भगत तो जी। परमात्मा का सहारा नितांत आवश्यक है। आप अपने दोस्तों को देख के मत चलो भगत जी। जो भगत नाम लेके भी जो मांस खा रहे हैं, बीड़ी गुटखा खा रहे हैं, जो 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 ये शराब पी रहे हैं, आप बता रहे हो ना, आप उनको देख के मत चलो। वो उनकी सोच है, वो उनके संस्कार हैं भगत जी। आपने क्या करना, आपको समझ में आ गया। आपने अपना अगर आत्म कल्याण करवाना है तो आपने परमात्मा को देख के चलना होगा, गुरु जी के ज्ञान को देख के चलना होगा भगत जी। गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, मुझसे भी गलतियां होती हैं, हो सकता है आगे भी गलतियां हो जाए। मैं कोई अवतार नहीं हूं भगत जी, मैं एक इंसान हूं। और इंसान भगत जी जो है वो गलतियों का पुतला होता है। और ये वो परमात्मा है, 100 बार गलतियां करके भी अगर आप एक दिन हृदय से समय याचना मांग के और आगे से परमात्मा को यदि आप संकल्प करके विश्वास दिला दोगे कि परमात्मा आज के बाद चाहे इस दास की चाहे गर्दन कट जाए, परमात्मा ये गलती मैं नहीं करूंगा, उसके बाद आप लगो इस भक्ति पे, परमात्मा वापस आपके अंदर वही भाव भर देगा, वही श्रद्धा भर देगा, वही आपको आनंद आएगा इस भक्ति में। जी भगत जी। और किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है भगत जी। सब यहाँ पे फीकापन है, कोई सार नहीं है किसी भी चीज में। चाहे कोई अनिल अंबानी बन जाओ, आप 5 दिन अनिल अंबानी के साथ में रह के देख लो, आप हाथ जोड़ लोगे कि परमात्मा ये लोग कैसे अपना मल के जीवन जीते होंगे। ये लोग कैसे, इनको रातों को नींद आती होगी इन लोगों को, उनका जीवन क्या है, नरक। हमें खाली वो 5 करोड़ की गाड़ी में घूमते हुए, 20 करोड़ के जहाज में चलते हुए, 5 स्टार होटल में खाते हुए दिखाई देते हैं भगत जी। उनका जीवन नरक है, नरक। जी भगत जी। मालिक क्या कहते हैं, कोई धन से दुखी, कोई तन से दुखी, भाई कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। भगत ही सुखी हो सकता है दुनिया में, बाकी किसी को संतुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान बिना आत्म संतुष्टि नहीं हो सकती। पैसा तो आपकी भूख बढ़ाएगा, पैसा कभी इंसान को कभी संतुष्टि देता है क्या भगत जी? नहीं भगत जी, अगर कभी नहीं। पैसे से संतुष्टि मिलती तो अनिल अंबानी आज पूरे एशिया में 1 नंबर का बिजनेसमैन नहीं होता। वो एक छोटी सी फैक्ट्री में अपना मल के घर चला लेता। जी लेकिन पैसा आदमी को संतुष्टि नहीं देता, पैसा आदमी को भगत जी बेचैनी देता है, पैसा जी आदमी को भगवान से दूर करता है। जी भगत जी। उनका भगत जी, अब ये चीजें हमारे को समझ में आ जानी चाहिए। और बड़े भाई, ये कोई ज्यादा लंबा गेम नहीं चलने वाला, ये परमात्मा थोड़े समय के लिए है।
जी भगत ये जी। परमात्मा थोड़े समय के लिए है, ज्यादा लंबा गेम नहीं चलेगा। आपने देखा होगा भगत जी, हिंदी फिल्मों में देखा होगा, वैसे देखा होगा, कोई नाटक में देखा होगा, भगवान अपने भगत के पास में दूसरा रोल बना के आता है, उसकी सेवा करता है, उसके सारे काम करता है, और जब उस भगत को आभास हो जाता है कि ये भगवान है, और जब वो उसके चरणों में गिरता है और जब वो खड़ा होता है तो उसको भगवान दिखाई नहीं देता फिर वहां पे। तो जब दुनिया ये समझ जाएगी ना कि संत रामपाल जी ही परमात्मा है, फिर ये ज्यादा दिन इस धरती पे नहीं रहेगा। ये एक माहौल बना के निकल जाएगा फिर यहाँ से। जी और फिर भगत भगत जी हम धक्के खाते रहेंगे, फिर हमारे को केवल अच्छा माहौल मिलेगा, फिर भक्ति नहीं मिलेगी। सतयुग जैसा माहौल परमात्मा 2-3 हजार साल के लिए बना के जाएगा अपने बच्चों के लिए, लेकिन भगत जी पार नहीं होंगे। पार नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? जन्म मिलते जाएंगे, फिर वही दुर्गति होगी। आज हम कितने सुखी हैं, कुछ भी सुखी नहीं तो भगत फिर जी। आगे क्या होगा जब परमात्मा नहीं होंगे? तो भगत जी मौका है, यहाँ से निकल लो बड़े भाई। हमने तो आत्म कल्याण की सोचनी, सुखों को मारो गोली। भगत जी सुख नहीं चाहिए। और जी और जो परमात्मा, अगर आपको लगता है कि ये परमात्मा है, इसके पास में मोक्ष है, तो जो भगवान भगत जी हमारे को जो भजन दे सकता है ना, फिर भोजन की चिंता उसकी है, फिर फालतू की इच्छा हमारे को नहीं रखनी। नहीं, मोज तो खैर परमात्मा मंदिर छोड़ सतगुरु रामपाल जी ही दे सकते हैं। तो बस, तो भगत जी अगर दे सकते हैं तो ले लो, बाद में फिर सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचेगा। और यही मौका है, ये छटनी हो रही है भगत जी वर्तमान में। आप उन भक्तों को देख के चलोगे, मार खा जाओगे भगत जी। अभी तक हो सकता है कोई भगत कितने मतलब कि कुकर्म कर रहा हो और उसका बाड़ी बाका नहीं हो रहा हो, लेकिन विचार कर लेना ज्ञान आधार से, उसके ऊपर मालिक का आशीर्वाद नहीं है, उसकी केवल बैटरी चल रही है। वो चाहे कितने कुकर्म करे, परमात्मा उसको हाथ ही नहीं लगाएगा, क्योंकि मालिक की खुद की वाणी है, उसका विधान है कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे ये कर कर खोटे काम। ये 90% लोगों को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने, गुरु जी के परिवार ने काल भगवान की गोद में बैठा रखा है। अब उसकी गोद में बैठ के भी जो सुरक्षित है, तो ये सोच लेना उसकी बैटरी चल रही है, परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है। जिस दिन बैटरी खत्म होगी वो गर्दन मरोड़ लेगा। और आए दिन मरोड़ रहा है ना, आए दिन मर रहे हैं लोग, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, जी बीमारियों से मर रहे हैं। अरे गुरुजी के भगत को काल हाथ नहीं लगा सकता। गुरुजी ने ये मतलब कह रखा है अपने वचन में कि सतगुरु के भगत को, परमात्मा के भगत को काल छू भी नहीं सकता। तो क्यों आए दिन उनकी गर्दन मरोड़ रहा है जो सार नाम लेके बैठे हैं? जी भगत जी। वो इसलिए मरोड़ रहा है क्योंकि सबने गुरुजी का वचन तोड़ रखा है। गुरुजी को सब भूल गए, गुरुजी के भाई को सबने अपना गुरु बना लिया। गुरु बनाने का मतलब नाम नहीं लिया उससे, मतलब उसके आदेशों पे चल रहे हैं। एक पीला पर्चा निकाल देता है गुरुजी का भाई, सब लोग उसको मान लेते हैं। तो लोग किसकी मान रहे हैं? अपने गुरुजी की मान रहे हैं, ज्ञान की मान रहे हैं, या फिर उस पीले पर्चे वाले आदमी का आदेश मान रहे हैं? तो फिर जी गुरु कौन हुआ लोगों का? संत रामपाल जी या फिर वो पीला पर्चा? पीला पर्चा मान रहे हैं गुरुदेव। उसमें चेहरा दिखाई दे रहा है क्या संत रामपाल जी का बोलते हुए कि भाई बच्चों ये मेरा आदेश है? अरे नहीं कोई भी भगत, ऐरा गहरा व्यक्ति 20 रुपए दो, किसी भी कंप्यूटर की दुकान पे जाके छपवा लो, सही बात है भगत मोबाइल जी। से बना लो आप। भगत जी ज्ञान और अज्ञान की परीक्षा हो रही है। जी भगत जी। तो बड़े भाई आप समझो, दुनिया को देख के मत चलो। आप मुझ पवन दास को देख के भी मत चलना। अगर कोई ऐसा समय आ जाए ना, मुझे भी देख के मत चलना, क्योंकि मैं भी आपकी तरह जीव हूं, मैं भी भ्रमित हो सकता हूं। मैं भी आपको धोखा कभी न कभी, अगर मैं काल प्रेरित हो गया, मैंने कोई गलती कर दी, मेरी मर्यादा टूट गई, तो काल तो बिल्कुल तैयार बैठा है ना। भगत जी, आज तो मैं वापस अगर आऊंगा तो आपको ही देख के आना होगा। नहीं वो बात ठीक है भगत जी, माध्यम परमात्मा किसी न किसी को बनाता है, लेकिन मैं तो आपको एक कंडीशन बता रहा हूँ कि मुझे भी देख के नहीं चलना, क्योंकि मैं भी जीव हूँ। आपने केवल अपने गुरुजी के ज्ञान को और गुरुजी को देख के चलना भगत जी इस मार्ग पे, तब हम सफल हो पाएंगे। और जो भगत जब तक गुरुजी के ज्ञान में है, तब तक उसकी संगति आपने करनी है। जिस दिन आपको लगे कि ये पवनदास जो है परमात्मा के ज्ञान से आउट हो रहा है, उसी दिन ठोकर मार दो भगत जी। मैं आपका कुछ नहीं लगता फिर। इतना हमारे को भक्ति मार्ग पे ज्ञान से दृढ़ होना पड़ेगा, तब हमारा नंबर सतलोक की तरफ लगेगा। नहीं तो भगत जी असंख्य युग हो गए, ये सृष्टि कब से रची गई है याद नहीं है, तब से हम लोग यहीं तो पड़े हैं ना। आज हम यही हैं, इसका मतलब हम लोग पार तो नहीं हुए ना। नहीं भगत जी। क्यों पार नहीं हुए? हम ऐसी गलती कर जाते हैं हर बार। इसलिए भगत जी ये ज्ञान परमात्मा ने क्यों दिया? भक्ति तो मालिक ने 650 साल पहले आके भी यही दी थी, ये आरती करते थे, ये मंत्र करते थे, पार क्यों नहीं हुए बताओ? क्योंकि उस समय हमारे पास में भक्ति तो थी, भाव तो बहुत अच्छे थे हमारे, लेकिन हमारे पास में उस समय विवेक नहीं था। जी भगत और जी। बिना विवेक के हमें कोई भी भ्रमित कर देगा। इसलिए भगवान ने आज हमारे को शिक्षित किया है, शास्त्र दिखा दिए कि बच्चों देख लो, मैं नहीं बोल रहा, भक्ति का जो आधार है
ये शास्त्र हैं जिनको ये सारे संत महंत कहते हैं कि शास्त्रों में भक्ति है, गीता जी में भगवान है, वेदों में भगवान है। तो बेटो देख लो गीता क्या बोल रही है, वेद क्या बोल रहा है, भगवान कौन है, भक्ति क्या है, तब जाके हम इस भक्ति पे हम टिक सकते हैं। अगर आज परमात्मा ने हमें शिक्षित ना किया होता, शास्त्र ना दिखाए होते ना, तो संत रामपाल जी की बात कोई नहीं मानने वाला। सही बात है और बाबा जी। आज भी संत रामपाल जी से जब हम जुड़ते हैं और संत रामपाल जी कहते हैं कि कबीर जी भगवान है, कबीर जी भगवान है, ये भक्ति है, तो कोई नहीं मानता जब तक कि वो शास्त्रों से नहीं दिखा देते हैं। गुरु जी की बात कोई नहीं मानता, गुरु जी पे तो बाद में विश्वास होता है, 2 3 4 साल बाद में। शुरू में तो जब गुरु जी शास्त्र दिखाते हैं तो शास्त्रों से हम विश्वास करते हैं कि हाँ कौन भगवान है। नहीं भगत जी, 2 4 दिन पहले हमने गुरु जी को प्रार्थना किया था कि गुरु जब आखिर सब आप ही का बंदे हैं, कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं, फिर बाद बाद में आज देखिए आपका सामने, आज से बात भी आपका हो गया और संतुष्ट भी हो गए हैं, और क्या बोले भगत जी। अब ये भगत जी आप जी स्वयं निर्णय कर लेना कौन गुरुद्रोही है, कौन गुरुमुखी है। अगर गुरुद्रोही अगर दास है तो गुरुद्रोही की मुख से तो भगत जी गुरु जी के लिए आग निकलेगी। जी भगत जी। तो ये आपने निर्णय करना है। काल नहीं चाहेगा कि लोग मेरे संपर्क में रहें, क्योंकि वो चाहेगा कि लोगों को कोई सही शिक्षा ना मिल जाए, लोगों को सही मार्गदर्शन ना मिल जाए। इसलिए उसने गुरु जी को तो देशद्रोही करवा दिया ताकि दुनिया उनसे नफरत करे, और दास को जो है मतलब कि गुरुद्रोही बना दिया ताकि संगत मेरे से नफरत करे। ये काल है भगत जी, ये कोई छोटा मोटा कोई मेंढक नहीं है, ये परमात्मा के बराबर की टक्कर का है ये। जी भगत जी। वैसे तो मालिक के आगे में ये मेंढक है, लेकिन जो एग्रीमेंट जो परमात्मा इससे करके इस लोक में आता है ना कि मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, उस आधार से मालिक ने, ये मालिक के जो अमल की बराबर की पावर है ये। क्योंकि परमात्मा खुद कहते हैं कि अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीब दास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। परमात्मा अपने एग्रीमेंट अनुसार जो काल को दिया है उस आधार से अपनी असमर्थता जाहिर कर रहा है कि मैं भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। जब किसी का नाम टूट जाता है, जब किसी की मर्यादा टूट जाती है। जी भगत जी। तो भगत जी बहुत सोच समझ के ये मौका, बड़े भाई ये समझ लो कि मतलब इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक तो ये कलयुग, इस कलयुग में बिचली पीढ़ी में ये वाला समय, इस समय में हमारा मानव जन्म, और इसी समय हमारे को परमात्मा मिला, और परमात्मा के बाद में भगत जी साध संगति मिल गई। भगत जी इससे बड़ा सौभाग्य है, ये तो बिल्ली के भाग का छिका क्या, ये तो समझो मतलब इसका तो कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। ये मौका भी अगर कोई जीव चूक गया ना, उसको फिर परमात्मा अनंत कोटि युग नहीं संभालेगा, फिर वो धक्के खाएगा फिर यहाँ पे। जी भगत जी, मैं आपसे अब माफी चाहता हूँ क्योंकि मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया है, थोड़ा सा मैं। कोई दिक्कत नहीं भगत जी, आप जी विचार कर लेना, और विचार अगर आपको समझ में आ जाए तो परमात्मा को दंडवत करके अपनी तमाम जाने अनजाने की गलतियों की समायाचना करना, और परमात्मा को विश्वास दिलाओ भगत जी, मालिक से ही सब कुछ होगा, साहेब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे फिर वो पर्वत से राई। मैं केवल आपको मतलब की सलाह दे सकता हूँ, बाकी इससे ज्यादा मैं आपका कोई भला नहीं कर सकता। सही बात है जो भगत भला जी। करने वाला उसके सामने भगत जी रोना, उसके सामने गिड़गिड़ाना, उससे माफी मांगना, और समझ में आ जाए तो वापस भक्ति पे लग जाओ भगत जी। भक्तों को देखोगे धोखा खाओगे, भगवान को देखोगे तो सफल हो जाओगे। सही बात है भगत जी। ठीक है बड़े भाई। ठीक है भगत जी। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़।